राजा रहित बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने निर्देश दिया दूत को कि जल्दी से जल्दी जाकर भरत को ले आओ, और भरत को कुछ बताना मत वहां पर। ठीक है, इसमें दो कारण है। एक यह है कि बताने से भरत का बुरा हाल होगा। ठीक है, यहाँ पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसे उनका हाल हो रहेगा। और दूसरी बात यह भी है, यह बात सब लोग जान जाएंगे कि अभी अयोध्यापुरी राजा से रहित है, राजाहीन है। तो यह बात भी सबको जानना नहीं चाहिए। तो इस कारण से जो है उन्होंने कहा कि कुछ बताना मत वहां पर, केवल इतना ही बोलना कि गुरु की आज्ञा है, वशिष्ठ जी चाहते हैं तुमको आने के लिए, तो तुम आओ। तो इस तरह से दूत जा करके उनको लेके आए हैं। और भरत जी जब आ रहे हैं तो उनका मन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो घबराए हुए हैं। तो क्या उनकी स्थिति है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। हम लोग देखेंगे 157 नंबर दोहा के बाद, 157 नंबर दोहा। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई, एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन होहि नगर बैठारी, रटहि कुभांति कुखेत करारा, हर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता मन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा, खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाई, भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माई। तो कहते चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। तो बोलते हैं कि वायु की समान गति से जो है वो दूत जो था वो घोड़ा को हाँकते हुए ले चला। और जब जा रहा था तो बहुत सारी नदियां, तालाब, बहुत सारे जो है जंगल, पहाड़, ये सब रास्ते में आते गए। उन सबको लांघते हुए बहुत तीव्र वेग से घोड़ा चलाते हुए दूत गया। हृदय सोच बड़ा कछु न सुहाई, और उनके हृदय में बड़ा सोच था। ठीक है, वो चिंता में पड़े हुए थे। वो जो दूत था वो बहुत चिंता में पड़ा हुआ था। कछु न कुछ उनको सुहाता नहीं था। ठीक है, कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अगर और दिन होता जब उनको कहा जाता कि भरत को लेके आओ, तो बड़े प्यार से जाते, बड़े प्यार से अपने राजकुमार को लेके आते हैं। लेकिन आज जो कारण से वे जा रहे थे, तो वो कारण से उनका मन बिल्कुल अच्छा नहीं था, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण से वे लेने गए हैं राजकुमार को। यहाँ तो सारे अघटन घट गया, तो इसीलिए उनको कुछ भी नहीं सुहाता था। अस जान ही जिया जाऊं उड़ाई, मन में ऐसे जो है बोलते हैं कि
ऐसे सोच रहे थे कि मैं उड़ के चला जाऊं, ठीक है। ओ सॉरी, ये भरत जी आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं दूत की बात कर रही हूँ। ये जो है भरत जी आ रहे हैं, और भरत जी ऐसे मन में कल्पना कर रहे हैं, भरत जी का मन ठीक नहीं है, और भरत जी जो है सोच रहे हैं कि काश जो है मैं उड़ के जा सकता था, ठीक है। माने ऐसे उनको लग रहा था कि आखिर अचानक तो गुरुजी क्यों मेरे को बुलाए। और दूसरी बात भी है कि उनका मन जब से भगवान जी का वनवास हुआ है तब से उनका मन अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, मन में कोई अच्छी बात नहीं आ रही थी, ठीक है। उनका मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, मैं उड़ के पहुंच जाऊं, ऐसे वे सोच रहे थे। एक निमेष बरस समझ आई, यही विधि भरत नगर नियर आई। एक निमेष माने एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा था, एक एक क्षण एक एक साल के समान बीत रहा था। और ऐसे जो है बड़ी बड़ी दुविधा में पड़ के, बहुत प्रकार के मन में शंका सोच लेके अब नगर के पास पहुंचे। असगुन हो ही नगर पैठारा, रट ही कुभाति कुखेत करारा। और नगर में प्रवेश करते समय उनको अपशकुन सब दिखने लगा, ठीक है। तो कैसे अपशकुन, तो बोलते हैं कि रट ही कुभाति कुखेत करारा, करारा माने काला कौवा, ठीक है। वो जो है कुखेत, कुक्षेत्र, ठीक है, माने बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से आवाज कर रहा था, ठीक है, आवाज दे रहा था। कौवा जो है बुरी जगह पर बैठकर, गलत जगह बैठकर, कोई मतलब पवित्र स्थान पे कौवा बैठ जाना यह अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई पवित्र स्थान पर बैठकर, तो ये उस समय के लिए, या अगर कौवा जो है अच्छे स्थान पे बैठ जाए तो उसको कुक्षेत्र माना जाता है। कुक्षेत्र मैंने स्थान कुक्षेत्र नहीं हो जाता है, लेकिन क्योंकि कौवा बैठ गया तो तब उसको कहा जाएगा बुरी जगह, वो सही जगह नहीं हुआ, गलत जगह। सो गलत जगह बैठकर जो है ये कौवा ये बहुत जोर जोर से जो है आवाज कर रहा था। फिर खर सियार बोल ही प्रतिकूला, ये सब अपशकुन है, ठीक है। और गधा सियार ये सब जो है बोलते हैं बोल ही प्रतिकूला, विपरीत बोल रहे थे, ठीक है। गधे सियार ये सब विपरीत बोल रहे थे। सुनी सुनी हुई भरत मन सूला, ये सबको सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, ठीक है। उनका मन आखिर हो क्या रहा है, क्यों ये सब अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए उस समय के लोग बड़े पवित्र थे, उस समय में लोग जो है बड़े पवित्र जीवन यापन करते थे। तो इस कारण से वे वातावरण से भी समझ जाते थे कि कुछ बुरा होने वाला है। कलिकाल में हम लोगों की सोच भी गंदी है, हम लोगों के रहन सहन में पवित्रता नहीं, इसीलिए हम लोगों को ये शकुन अपशकुन कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उस समय में लोगों के जीवन यापन बड़ा पवित्र था, तो इस कारण से उस समय उनको कुछ विपरीत दिखने पर वे समझ जाते थे कि कुछ तो जो है बुरा होने वाला है। तो इसलिए भरत जी को ये सारे जब अपशकुन दिखाई पड़ने लगे, उनका मन में बड़ी पीड़ा होने लगी, मन उनका घबराने लगा। श्रीहत सर सरिता बन बागा, अब तो नगर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और नगर के अंदर भरत जी देख रहे हैं कि श्रीहत सर तालाब श्रीहीन हो गए हैं, जितने सारे नगर के अंदर सरोवर हैं। सरिता माने सरयू, सरयू नदी, ठीक है, अयोध्या के निकट तो सरयू नदी है, तो सरयू नदी, वनवागा और जो वन उपवन ये सब के सब श्रीहीन हो गए हैं, ठीक है। इनमें कोई शोभा नहीं, कोई सुंदरता नहीं, ठीक है। तो
पूरे वातावरण भरत जी को लग रहा है विपरीत, ठीक है, पूरा परिवेश भरत जी को विपरीत लग रहा है। नगर विशेष विशेष भयावनु लागा, और नगर तो बहुत ही भयानक लगने लगा, ठीक है, डरावना लग रहा था उनको नगर, क्योंकि सब लोग चुप थे एकदम, ठीक है, सब लोग स्तब्ध थे, या कहीं कहीं से हो सकता है रोने की आवाज सुनाई पड़ती होगी, लोग करा करा कर रो रहे होंगे। तो इसीलिए भरत जी को नगर के अंदर प्रवेश करते ही सारा वातावरण उनको बिल्कुल जो है विपरीत लगने लगा। और खग मृग हय गय जा ही न जोए, बोलते हैं कि पशु पक्षी घोड़े हाथी इन लोगों को तो देखा नहीं जा रहा था। क्यों नहीं देखा जा रहा था? बोले राम वियोग कुरोग भिगोए, बोलते हैं कि राम विरह रूपी कुरोग से, ठीक है, राम विरह रूपी कुरोग से सबके सब ग्रसे हुए थे, सबके सब पीड़ित थे। सबको सोच लीजिए, केवल मनुष्य नहीं, केवल पूर्ववासी नहीं, पूर्वजन नहीं, बोलते हैं कि पशु पक्षी हाथी घोड़े तक सबको राम जी का विरह ग्रास किया था, सबको राम जी का विरह प्रभावित किया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भरत जी नगर में प्रवेश करते ही नगर के पशु पक्षी हाथी घोड़े किसी को भी देखा नहीं जा रहा था, सबकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबनी सब संपत्ति हारी। और नगर के जो नर नारी स्त्री पुरुष सब थे वे तो निहायत दुखी हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे, मानो कि उनकी सारी संपत्ति को कोई चुरा लिया, ठीक है, उनका सर्वस्व लूट गया था, उनका सारा धन जैसे कि कोई लुटेरा आके लूट लिया था। ऐसे ही सब दुखी थे, नगर के सारे स्त्री पुरुष दुखी थे। सो मनुष्य से लेके पशु पक्षी से लेकर सारे जीव जंतु जो भी अयोध्यापुरी में निवास करते थे, केवल इतना ही नहीं बल्कि नदी तालाब तक सबके सब प्रभावित थे, ठीक है, सबके सब प्रभावित थे। यही होता है भगवान का अवतार। इसी से स्पष्ट होता है कि अवतार का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण जब ब्रज में थे और वन में गाय चराने जाते थे, तो पशु से लेकर वृक्ष लता गिरी वन और यमुना जी तक, ग्वाल बाल से लेकर सब तक, माने मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पहाड़ सब के सब उनके बांसुरी के ध्वनि सुनते थे और सब स्तब्ध हो जाते थे, ठीक है। उसी प्रकार से आज जब राम जी का विरह हुआ है, राम जी से वियोग हुआ है, तो राम जी का वियोग सबको प्रभावित किया है। तो ये है अवतार का प्रभाव, ठीक है, ये अवतार लीला। तो भगवान के अवतार ऐसा है कि उस अवतार के प्रति सब के सब आकर्षित रहते हैं, जड़ से लेकर चेतन तक सब, ठीक है। नदी तालाब क्या हुए? ये तो जड़ है, ठीक है। पहाड़ पर्वत क्या है? जड़ है, स्थावर है। सो जड़ से लेके चेतन तक, स्थावर से जंगम तक सबके सब प्रभावित हुए हैं, सबके सब दुखी हैं, ठीक है। तो पूरा परिवेश बिल्कुल जो है बिखरा हुआ लग रहा है, बिगड़ा हुआ लग रहा है। ऐसे भरत जी जो है चारों ओर देखते हुए प्रवेश किए हैं। पूर्वजन मिलहि न कहीं कछु, गवही जुहार ही जाही। पूर्वजन जब मिलते हैं, अब राजकुमार है भरत जी, तो जब भरत जी नगर के अंदर से जा रहे हैं तो उस समय जो पूर्वजन सामने मिल जाते हैं तो वे तो नियम तो उनको तो प्रणाम करना है, नमस्कार करना है।
लेकिन दूसरे दिन होता तो वे बड़े प्यार से नमस्कार करते, उनके मुंह खिल उठता, प्रसन्नता से मुंह उनका खिल उठता। लेकिन उस दिन वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब गवाही जोहा रही जाही, गवाही माने चुपके से, धीरे से, किसी के मुंह में प्रसन्नता नहीं दिख रही है। ठीक है, सब चुपचाप उनको प्रणाम करके चले जा रहे हैं। है तो राजकुमार, से उनको तो प्रणाम करना ही है, प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन किसी के मुख में प्रसन्नता नहीं दिख रही है। कोई भरत जी के अगवानी में सुखी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सबके मुंह में दुख का जो है लक्षण दिख रहा है। तो इसलिए चुपचाप सब भरत जी को नमस्कार करके चले जा रहे हैं। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माही। भरत भी किसी की कुशल पूछ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भय विषाद मन माही, उनके मन में भी भय और विषाद छाया हुआ है। क्योंकि उनका मन उथल पुथल हो रहा है, उनके मन में विषाद छाया हुआ अपने आप। ठीक है, कुछ उनको पता नहीं, लेकिन फिर भी उनका मन भारी, उनके मन भयभीत हो रहा है। तो इससे वे भी किसी की कुशल पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ कुछ संदेह होने लगा है कि कुछ तो बुरा हुआ है। तो इसलिए वे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसे देखते सोचते हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। बोले बाजार रास्ते ये सब तो देखे नहीं जाते, लग रहा था मानो दसों दिशाओं में द्वारी, मतलब दावाग्नि जैसे लगी हुई है। जंगल में जो आग लगती है ना, दावाग्नि बोलते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि दसों दिशाओं में आग लगी हुई है। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जल रुह चंदिनी। हाँ, जब कैकेयी नंदिनी ने सुना, कैकेयी नंदिनी मतलब कैकेयी, तो कैकेयी ने जब सुना कि बेटा आ गया है, बेटा पहुंच गया है, सुत आवत सुनी, बेटे को आया हुआ सुनकर जो है हर्षी, ध्यान से सुनना, हर्षी रविकुल जल रुह चंदिनी, बहुत आनंदित होकर। और ये कैकेयी कौन है? बोले रविकुल जल रुह, सूर्य वंश रूपी, सूर्य वंश के कमल के लिए, सूर्य वंश रूपी कमल के लिए वो चंदिनी, हाँ, उसके लिए वो चांद, चांदनी के समान है। तो चंद्र के किरण में कमल फूल सिकुड़ जाता है। ठीक है, कमल फूल तो खिल उठता है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो चंद्रमा के चांदनी में कमल फूल सिकुड़ जाता है। तो कैकेयी को यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं वो इस सूर्य वंश रूपी कमल के लिए वो तो चांदनी है। ठीक है, और वो आनंदित होकर कि मेरा बेटा आ गया है, तो इसलिए आनंदित होकर वो दौड़ के जाती है। और कैसे जाती है? ना सजी आरती मुदित उठी ढाई, द्वार ही भेंटी भवन ले आई। वो आरती सजाकर बड़े आनंद में भरकर उठकर दौड़ी। ठीक है, और द्वार पर जाकर मिलकर भरत शत्रुघ्न को आरती थाली से आरती करते हुए महल में वो ले आए। अब देखो यहाँ पर दशरथ जी का शव तेल में रखा हुआ है, दशरथ जी की मृत्यु हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या कैकेयी का आनंद जो है वो सही था? क्या कैकेयी को अभी आनंदित होना था? हाँ? तो अभी कैकेयी जो है वो खुश होकर के जाती है आरती थाल लेकर के, और भरत शत्रुघ्न को
जो है आरती उतारकर उनको महल में लेके आती है। ये देखो विपरीत भाव, कैसे जब माया किसी के मन को ग्रास करती है तो कैसे व्यक्ति बदल जाता है, कैसे व्यक्ति की सोच में जो है गड़बड़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अभी कैकेयी आरती थाल लेकर के बड़े आनंदित होकर के ये दोनों भरत शत्रुघ्न को लेके आई महल में। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। भरत जो है बड़े दुखित होकर के परिवार को, उन्होंने परिवार को दुखी देखा, माने परिवार में कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, सब परिवार में एकदम दुखी दिख रहे थे। मैं बोल रही हूँ ना, नगरवासी से लेकर दूत, नगरवासी से लेकर अपने परिवार के लोग तक भरत जी के आने पर कोई सुखी नहीं थे। ये भरत जी को बड़ा जो है आश्चर्य कर दिया, आज मेरे आने पर कोई खुश क्यों नहीं है। ठीक है, और मानहु तुहिन बनज बनु मारा, मानो जैसे कि बोलते हैं कि बनज वन, बनज, बनज किसको कहते हैं, वनज माने कमल। ठीक है, वन शब्द का अर्थ है जल। हाँ? संस्कृत ऐसी भाषा है कि संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वनज, वनज वनु, वनज वनु माने कमल वन, और कमल माने क्या है, वन माने हो गया जल, जल में जो जात हुआ है वो है कमल। ठीक है, सो कमल के वन में मानो, बोले कि कमल वन के लिए मानो तू ही न मारा, जैसे कि तू ही न मतलब क्या होता है, पाला, कमल वन को जैसे पाला मार दिया है। ठीक है, हिम ऋतु में क्या होता है कि जब ओस गिरती है तो तब ये कमल फूल मुरझाने लगते हैं, अब कमल फूल धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जैसे कि कमल वन को पाला मार दिया, वैसे ही परिवार में सब दुखी दिखाई पड़ रहे थे, सबके सब मुरझाए हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैं आज जब पढ़ रही थी मैंने कहा बहुत सारे लड़कियों के नाम तुहिन, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लड़कियों का नाम तुहिन है। मैंने कहा ये कैसा नाम है, तुहिन माने पाला, ओस। ठीक है तो कहते हैं कि जैसे कि पाला मार दिया है कमल वन को, वैसे ही पूरे परिवार के लोग मुरझाए हुए दिखाई पड़ रहे थे। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। और कैकेयी वो तो बड़ी खुश थी, हर्षित एहि भांति, इस तरह से कैकेयी खुश थी जैसे कि मनहु मुदित दव लाई किराती, किराती माने भीलनी, जिस तरह से कि जंगल में आग लगाकर खुश रहती है, उसी तरह से कैकेयी बड़ी खुश थी। भीलनी जंगल में आग लगा के खुश होती है क्योंकि उसको शिकार चाहिए। ठीक है ना, तो कभी कभी माने अध जले हुए पशु पक्षी वे मिल जाते हैं, जब आग लगा देती है जंगल में तो अध जले हुए सब ऐसे पशु पक्षी उसको मिल जाते हैं, तो वो खुश हो जाती है, उसको शिकार मिल जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आधी जली हुई लकड़ी वो भी मिल जाती है। जंगल में आग लगा देने से क्या होता है कि पेड़ पौधे सब तो पूरे के पूरे जल नहीं जाते हैं, तो आधी जली हुई लकड़ी मिल जाती है, तो उसको जलावन के लिए भी मिल जाता है। तो इसीलिए ये भीलनी जो है कभी कभी जंगल में आग लगाकर बड़ी खुश हो जाती है कि हम हमारे खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, जलावन की व्यवस्था भी हो जाएगी। उस प्रकार से यहाँ पर कैकेयी बड़ा खुश। ठीक है, वो भी अपने भोग की व्यवस्था कर ली है, आगे के लिए भोग की व्यवस्था कर ली, मेरा बेटा राजा बनेगा तो हमारे जो है सब कुछ पूरा, मेरा भोग पूरा हो जाएगा, मैं राजमाता हो जाऊंगी, मैं ऐश करूंगी। ठीक है,
तो इसी प्रकार से कैकेयी बहुत खुश थी। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। अब लीजिए, है क्या स्वभाव है कैकेयी का, इसी से आप समझ सकते हैं। तो जब वो देख रही है अपने पुत्र को, ससोच माने सोचवश, और मनु मारे, हाँ मन मरा ऐसे देख रही है भरत को, तब वो पूछ रही है मेरे नैहर में सब कुशल है ना, हाँ नैहर कुशल हमारे, मेरे नैहर में सब कुशल मंगल है ना। क्योंकि जब देख रही है कि भरत का मन सूखा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि इसका मुंह सूखा हुआ क्यों, हाँ इसका मन क्यों मरा हुआ लग रहा है, तो कहीं मेरे पिताजी के घर कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि इसको तो कुछ पता नहीं, तो इसका मुंह क्यों लटका हुआ है, इसका मुंह क्यों सूखा हुआ है, तो कहीं मेरे मायके में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो इसीलिए कैकेयी जो पूछ रही है, माने वो अपने स्वार्थ में सदा तत्पर, मेरे नैहर ठीक रहे, मेरा बेटा राजा बने, मैं राजमाता कहलाऊं, ठीक है, राज्य भोग हमको मिले, सब मेरे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति में लगी हुई है। तो इसलिए पूछ रही है नैहर में सब कुशल मंगल है ना। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। अब भरत जी जो है सारी कुशल वार्ता दे दी कि नहीं वहां पर मामा घर में सब कुछ ठीक है, मातुलालय में कोई चिंता करने की बात नहीं। पर अब आप बताइए कि यहाँ पर सब कुशल है ना, ठीक है, तो यहाँ की कुशल क्षेम के बारे में पूछे भरत जी। तो कहू कह तात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। तो भरत जी पूछ रहे हैं कि हे माता, कहू कह तात, कहाँ तात है, मेरे पिता कहाँ है। क्यों पूछ रहे हैं मेरे पिताजी कहाँ है, क्योंकि हमेशा पहले दशरथ जी कैकेयी के भवन में ही मिलते थे। तो आज जब भरत जी आ रहे हैं और कैकेयी के भवन में दशरथ जी को नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए पूछते हैं कि हमारे पिता कहाँ गए, कहाँ सब माता, और सब माताएं कहाँ गई, और सब माताएं कहाँ गई, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता, और कहाँ सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, मेरे प्रिय भ्राता राम जी, लक्ष्मण जी, ये सब कहाँ गए, कोई क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि और दो माताएं आरती थाल लेके नहीं गई थी, अकेली कैकेयी गई थी। वो तो दुख में पड़ी हुई थी, उनको तो होश नहीं थी, ठीक है, वो कैसे जाएगी आरती करके लेके आने के लिए भरत और शत्रुघ्न को। तो ये केवल कैकेयी बड़े आनंदित होकर मेरा बेटा आ गया है, अब सारी मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, जल्दी से जल्दी उसका राज्याभिषेक कर देंगे। तो इसी से कैकेयी जो है बहुत खुश होकर के वो जाके अगवानी करके लेके आई है, लेकिन और कोई थे ही नहीं उनके साथ। तो इसीलिए भरत जी पूछ रहे हैं कि कहाँ है हमारी माता, कहाँ है हाँ हमारे पिता, कहाँ हमारे प्रिय भ्राता राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। सुनी सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। और कैकेयी वो अपने पुत्र के इतने स्नेहमय वचन को सुनकर वो क्या की ना, कपट नीर भरी नैन, कपट का जल भरकर आंखों में। ये तो स्त्रियों को कोई जीत नहीं सकता इसमें, ठीक है। स्त्रियों के अंदर जब कपट आ जाता है तब वो क्या ड्रामा कर सकती है, ये तो माने कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो कपट के जल भर के आंखों में, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। और बोलते हैं
भरत के कानों में और मन में सूल के समान वचन कैकेयी बोली। ठीक है, उनके मन को सूल के जैसे लगेगा और उनके कानों को भी सूल के समान लगेगा ऐसा वचन। क्या वचन? जो सब हुआ, माने ये भरत जी को कभी सुख देने वाला नहीं ये वचन। तो वैसे वचन को कैकेयी सुनाने लगी और कपट भरे आंखों में जल लेकर ऐसे भाव से जो है वो बोल रही है। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। तो बोलती है तात बात मैं सकल संवारी, मैं तो सारी बातों को संभाल ली थी। ठीक है, मैं सारी बातों को संभाल ली थी, बना ली थी। भय मंथरा सहाय बिचारी, और ये बेचारी मंथरा भी मेरी बहुत सहायता की थी। ठीक है, कच्छुक काज विधि बीच बिगाड़ू, बोलते हैं कि बीच में विधाता ने जरा सा जो है काम बिगाड़ दिया। और भूपति सुरपति पुरपगु धारे, और वो यह कि राजा दशरथ जो है वो अब स्वर्ग पधारे हैं। ठीक है, अब देखो उसके वचन को ध्यान से सुनना। बोलते तात बात मैं सकल संवारी, मैं सारे बातों को संभाल ली थी, बना ली थी। तो क्या सारी बातों को संभाल ली थी? यही कि जो उसकी मन की बात है, यही कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था, मैंने उसको रुकवा के, ठीक है, और उसको वनवास करा के तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग कर, राज्य मांग कर मैं सारी बातों को बना ली। ठीक है, ये उसके भाव में बातों को बनाना हुआ। ठीक है, बिगड़ी हुई बातों को, कहने का अर्थ है बिगड़ी हुई बातों को मैं बना ली। ठीक है, सारी बातों को बना ली मतलब क्या? कि कुछ बात बिगड़ गई थी और उन बातों को मैंने संभाल ली। ठीक है, यानी श्री राम जी का राज्याभिषेक ये तो बुरा होने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसके राज्याभिषेक को रोक दी, मैं उसको वनवास दिला दी और तुमको तुम्हारे लिए राज्य पाने की व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं कर दी, तो ये मैं बातों को बना दी उसकी दृष्टि से। और फिर क्या? फिर ये कहते हुए कहती है कि ये बेचारी मंथरा, ये मेरी बड़ी सहायता की है, क्योंकि वो मंथरा को वचन दी थी ना कि जब भरत राजा हो जाएगा, देखना तुम्हारी मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, खूब तुमको जो है आभूषण अलंकार सब मैं दे दूंगी, तुम्हारे सब जो है अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए यहीं से वो शुरुआत कर दी। वो भरत के मन में मंथरा के प्रति अच्छी भावना पैदा करने के लिए बोलती है बेचारी ये मंथरा, ये दासी है लेकिन बड़ी सहायता की हमारी, बातों को बनाने में बड़ी सहायता की। ठीक है, और फिर क्या हुआ ना, सब बातें तो मैं बना ली थी, लेकिन कच्छुक माने थोड़ा सा जरा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। पति की मृत्यु वो जरा सा काम है। ठीक है, पति की मृत्यु, दशरथ जी की मृत्यु, ये जरा सा काम बिगड़ गया। समझ रहे हो किस तरह की वो पत्नी है? भरत जी के पिता की मृत्यु, पिता का निधन भरत जी के लिए ये जरा सा काम होगा कभी? हाँ, ये छोटा सा काम होगा, छोटी बात होगी? जो कि कैकेयी बोल रही है कि थोड़ा सा काम विधाता जो है बिगाड़ दिया। और वो थोड़ा सा काम क्या बिगाड़ दिए ना, तुम्हारे पिता दशरथ जी अब स्वर्गलोक को पधारे हैं।
उनकी मृत्यु हो गई। ये जरा सा काम बिगड़ गया। और भरत का राजा होना ये सब बढ़िया बात है, उसकी राजमाता बनना ये बहुत बढ़िया बात है। यहां तक दासी मंथरा को भी जो है वो उसकी भलाई सोचना, दशरथ जी की मृत्यु उसको जरा सा लग रहा है, दासी मंथरा के भलाई सोचना ये अच्छी बात है कैकेयी के दृष्टि में। लेकिन दशरथ जी की मृत्यु ये तो जरा सी बात है, ठीक है। और कह रही है, सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेव करी के हरि नादा। अब तो ये बात को सुनते ही भरत जी विषाद से व्याकुल हो उठे, ठीक है। विवश विषादा भय, विषाद के कारण वे तो विवश हो गए, व्याकुल हो गए, उनका धैर्य नहीं रहा। तो जनु सहमेव करी के हरिनादा, जैसे कि बोलते हैं सिंह के गरज से हाथी जिस तरह से व्याकुल उठता है, हाथी जिस तरह से सहम जाता है, ठीक वैसे ही भरत जी की स्थिति हुई। तात तात हा तात पुकारी, हे तात हे तात हे तात, ऐसे बार बार पुकारते हुए चीखते हुए परे भूमि तल व्याकुल भारी, वे तो जो है बड़े व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े, ठीक है, जमीन पर व्याकुल होकर गिर पड़े। चलत न देख न पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही। और फिर विलाप करने लगे, ठीक है। होता ना जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, छटपटाकर उसके मन में जो सारी बातें उठती है वो सबको जो है बड़बड़ा के बोलने लगता है। तो भरत जी विलाप कर रहे हैं कि चलत न देख न पायहु तो ही, मैं आपके स्वर्ग को जाते समय देखने नहीं आ पाया, ठीक है, मैं नहीं देख पाया। हे तात न राम ही सौंपे मोही, और चलते समय आपने मुझे श्री राम जी को सौंप के भी नहीं गए, ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि आप अगर सौंप के जाते तो उसका महत्व कुछ और होता, और आपके बाद मेरे बड़े भ्राता श्री राम जी ही तो मेरे एकमात्र अवलंबन है, ठीक है। श्री राम जी के परम सेवक हैं भरत जी, श्री राम जी के परम भक्त है भरत जी। तो इसलिए भरत जी पिता के बाद भरत जी के लिए जो सहारा है वो है बड़े भ्राता राम जी। तो इसीलिए भरत जी कह रहे हैं कि आप मुझे बड़े भ्राता राम जी को सौंप के भी तो नहीं गए, अगर आप सौंप के जाते तो आपके बातों का महत्व रहता और मैं भी निश्चिंत होके रहता। तो आपने सौंप के भी नहीं गए, मुझे तो अकेले छोड़ के चले गए। कहने का अर्थ है मुझे आप अकेले छोड़ के चले गए। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तु महतारी। तो कहते हैं आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है भरत जी धैर्य धर कर थोड़ा सा जो है अपने आप को संभाला और संभाल कर उठे, उठकर कहु पितु मरन हे तु महतारी। हाँ, उन्होंने कहा माता, हे महतारी, कहु पितु मरन हे तु, बताओ पिता के मरण का कारण क्या है, तुम हमको सुनाओ, बताओ। अब तक उनको सारी बातें पता नहीं थी, और कैकेयी तो धीरे धीरे ओपन कर रही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कैकेयी बातें खोल रही है, बता रही है। पहले तो एक बात खाली बताई कि तुम्हारे पिता श्री जो है वो स्वर्गलोक पधारे हैं, इतना ही सुन के भरत का ये बुरा हाल। अब पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है दशरथ जी, मेरे पिताश्री, उनकी मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है, क्या कारण था उनकी मृत्यु का, क्या कारण था, ठीक है।
तो मैं जानना चाहता हूं, बताओ। सुनी सुत वचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी। तो क्या कहती है और कैसे कहती है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कि मरमु पाछी, जैसे कि मर्म को पाछी माने चीर कर, ठीक है, जैसे कि कोई घाव को चीर कर जनु माहुर देई, जैसे कि उसमें जहर दे रही थी, जहर भर रही थी। साधारणतया क्या होता है कि अगर घाव है तो उस घाव को कभी कभी क्या होता है, चीर कर उसके अंदर के जो पीप है उसको निकाल कर साफ कर उसमें दवाई भरा जाता है। लेकिन कैकेयी क्या कर रही थी? मरम को चीर कर, यानी घाव को चीर कर वो क्या कर रही थी ना, जहर भर रही थी। ठीक है, ऐसे जो है लग रहा था उनका वचन। तो क्या बोली? आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। तो कुटिल और कठोर कैकेयी जो है, जो सारी बातें, जो सारी अपनी जो करनी है, ठीक है, अपनी जो करतूत, वो सब कुछ वो बोल दी। और कैसे बोली? बोलते हैं कि मुदित मन बरनी, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो वर्णन। ठीक है, उनके लिए पति की मृत्यु दुख देने वाली नहीं थी, बड़े प्रसन्न मन से बोली है वो। ठीक है, वो एक ही बात, एक ही उसकी जो उपलब्धि है वो है कि भरत राजा होगा। ठीक है, तो इसी से वो बहुत खुश है, तो इसलिए बड़े बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो सारी बातें, अपनी सारी करतूत वो सुनाई। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। अभी तक तो दशरथ जी की मृत्यु से भरत जी छटपटा रहते, रो रहते हैं, लेकिन अब जब सुने कैकेयी के मुख से राम जी के वनगमन के बारे में सुने, तो तब बोलते हैं वो पिता की मृत्यु के बात को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दिए। बिसरेऊ, भूल गए, बिसरेऊ पितु मरन, पिताजी के मरण को भरत जी जो है भूल गए, कुछ देर के लिए अपने मन में थोड़ा सा जो है पीछे रख दिए। और सुनत राम बन गौनो, राम जी के वन गमन को सुनते ही हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे हरि मौन। अपने को ही राम जी के वन गमन का कारण समझकर, ठीक है, वे चुप हो गए, बिल्कुल स्तंभित हो गए, मौन हो गए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वे मौन हो गए, क्या बोले क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आया। एक तो पिताजी चल बसे और पिता के समान जो भ्राता थे वे भी नहीं है अब उनके देखभाल के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए वे भी वनवास में चले गए हैं। ये सुन करके भरत जी के मुख से कुछ वचन नहीं निकला, वे स्तंभित हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया, मौन होकर के कुछ देर के लिए बैठ गए, क्योंकि दुख पर दुख। ठीक है, दुख का भार जब अत्यधिक हो जाता है तब व्यक्ति के मुख से कुछ नहीं निकलता। ठीक है, तो भरत जी चुप होकर के सन्न से हो गए और सन्न से होकर के चुपचाप बैठ गए। विकल विलो की सुत ही समुझावती, पुत्र को व्याकुल देखकर उस कैकेयी समझाने लगी। मन हूं जरे पर लोन लगावती, मानो जैसे कि जले पर वो नमक छिड़क। ठीक है, वो क्या समझा रही थी बताओ? उनके समझाना क्या होगा कि बेटा जो हुआ सब अच्छा ही हुआ, तुम्हारे भलाई के लिए, है कि नहीं? और तुम्हारे पिता तो वृद्ध थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, और वृद्ध हो गए थे, उनको एक दिन तो मरना ही था, तो वे चल बसे।
ठीक है। तो इसलिए इसमें सोचने की कोई बात नहीं बेटा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी हूं, तुम चिंता मत करो। यही ना उनका समझाना होगा, और क्या वो समझा सकती है, यही समझाई। तो ऐसे बातों को सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर भरत जी को लग रहा था जैसे कि जले हुए पर नमक छिड़का रही। ठीक है। तो तात राव नहीं सोचे जोगु, बढ़ई सुकृत जसु कीने भोगु। हे तात, राजा तो सोच करने योग्य ही नहीं है। ठीक है, राजा सोच करने योग्य नहीं है। क्यों सोच करने योग्य नहीं है? बोलते हैं कि बीढ़ई सुकृत जसु कीने भोगु। उन्होंने तो अपने पुण्य यश खूब कमाकर उन्होंने बहुत भोगा। ठीक है, तो जो उन्होंने पुण्य फल कमाया उससे उनको स्वर्गलोक मिला, वे स्वर्गलोक पधारे हैं। और जो यश कमाए थे वो इस लोक में उन्होंने भोगा। ठीक है, तो इहलोक परलोक उभय लोक में उन्होंने अपना नाम यश कमाकर, पुण्य कमाकर उन्होंने खूब भोगा। इसलिए तुम्हारे पिता तो सोचने योग्य नहीं है। तुमको अपने पिता के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उनके साथ तो सब भला हुआ है। जीवित रहते वक्त उन्होंने खूब भोगा। अपने नाम यश के कारण जगत में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, सब लोगों ने उनको सम्मान दिया। और यहाँ पर वे जो है इतने साल तक राजा होकर उन्होंने खूब भोग किया और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति किए हैं। तो इसलिए उनके विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। बोले जीवन काल में ही जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए और मृत्यु के बाद बोलते हैं अमरपति माने इंद्र के सदन, इंद्रलोक प्राप्त किए हैं, स्वर्गलोक प्राप्त किए हैं। तो इसलिए उनके विषय में सोचना क्यों? जो व्यक्ति को इहलोक परलोक उभय लोक में सुख ही सुख मिला, तो उनके बारे में क्यों सोचना? उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। तो बोलते हैं ऐसे विचार करके तुम बिल्कुल अपने शोक को त्याग दो, अपनी सोच छोड़ दो और तुम नगर का राज्य करो। आराम से जो है तुम अब राजा बनके राज्य शासन करो। ठीक है, कैकेयी को बस उसी में पड़ा है कि भरत राजा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तुम शासन करो। अब सुनी सुठी सह में वो राजकुमारू। अब राजकुमार भरत जी ये सुनकर के बोलते हैं कि सुठी सहमेऊ माने बहुत सहम गए। ठीक है, उनको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसी स्त्री है, ये कैसी स्त्री है कि अपने पति के देहांत में उसको जरा सा भी दुख नहीं, जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है, और वो इसी समय ही वो ये बात को बोल रही है कि तुम राज्य शासन करो। कैसी स्त्री है बताओ? हाँ? ऐसे भी दृष्टांत है हमारे शास्त्र में। ठीक है, तो इसलिए राजकुमार भरत जी बहुत सहम गए। पाके छत जनु लाग अंगारू। ऐसे लग रहा था जैसे कि बोलते पाके छत, पाके छत माने, छत माने क्षत, घाव, पाके माने पका हुआ घाव पर ऐसा लग रहा था। जनु लाग अंगारू, जैसे कि कोई अंगार, कोई आग की चिंगारी को डाल दे रहा। ठीक है, अगर आग की चिंगारी पड़ जाए पका हुआ घाव पर कैसे लगेगा? तो भरत जी को ठीक वैसे ही लग रहा था। कैकेयी के वचन धीरज धरी भरी ले ही उसासा। अब थोड़ा धैर्य धारण करके भरत जी लंबी सांस लेकर, उसासा लंबी सांस लेकर, पापिनी सब ही भांति कुलन आसा। अब उन्होंने कहा कि अरे पापिनी सब ही भांति कुलन आसा,
तूने ही सभी तरह से कुल का नाश किया। ठीक है, अब अपने माँ को वो माता संबोधन नहीं कर रहे हैं, पापिनी संबोधन किए। ठीक है, बोले ये माता कहने लायक नहीं है, क्योंकि माता वो होती है जो कि पुत्र की रक्षा करती है, जो पुत्र की भलाई सोचती है। तो ये कैसी माता है जो कि भरत जी की भावना को समझ नहीं पाई? भरत जी की भलाई किसमें है, भरत जी किस बात को पसंद करते हैं, यह समझ नहीं पाई जो माता, तो कैसी माता है? तो इसलिए भरत जी अब माता संबोधन नहीं कर रहे, पापिनी संबोधन कर रहे हैं। बोले तू तो पापिनी है, तू ही कुल को नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। बोले अगर तुम्हारे मन में ऐसी कुरुचि रही थी तो पैदा होते ही तुम मेरे को मार क्यों नहीं दी? तुम्हारे मन में अगर ऐसी दुर्भावना थी, ऐसी दुर्वासना थी, तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दी, आज तक क्यों पाल पोस कर बड़ा की? क्योंकि ऐसा जन्म हम रखना नहीं चाहते हैं। मेरे नाम पर, ठीक है, मेरे नाम पर पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे नाम पर भ्राता राम जी को वनवास मिल गया, तो ऐसे मुझको जन्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम्हारे मन में ऐसी कुरुचि थी, क्या कुरुचि, कि मुझे राजा बनाना, खुद राजमाता बनना, और जो है कौशल्या माता को दासी बना के रखना, ठीक है, तो ये सब है कुरुचि, दुर्भावना। ठीक है, बोले ऐसी अगर तेरे मन में कुरुचि थी तो पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दी? पेड़ काटते पालव सींचा, पेड़ काट कर पालव, पालव मतलब पल्लव, पत्ता, पालव सींचा, तुम पल्लव को सिंचन कर रही है, पेड़ काट कर तुम पत्ता को सींच रही है। तो इसमें पेड़ कौन है? राम जी। ठीक है, या पेड़ कौन है? दशरथ जी। दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ दोनों हो सकता है। पेड़ काट कर माने दशरथ जी को मारकर मैं हूं पत्ता, तो मुझे तुम सिंचन करेगी, तो थोड़ी उससे जो है पेड़ हरा भरा रहेगा। पेड़ को जड़ से काट दी और वृक्ष को काट कर तू अगर पत्ते पर पानी छिड़कती रहेगी, तो क्या उससे वृक्ष हरा भरा रहेगा? कभी नहीं। तो मेरे पिता को मारकर तुम मुझे सोचेगी कि बहुत अच्छा जो है राज्य दे करके तुम सोचेगी अयोध्यापुरी रूपी हरा भरा भरा वृक्ष बना रहेगा, नहीं हो सकता। या राम जी को वनवास देकर, राम जी रूपी वृक्ष को काट कर तो मुझे राज्य देकर, मुझे राजा बनाकर तुम सोचेगी कि अयोध्यापुरी या ये परिवार ये हरा भरा रहेगा, ये नहीं संभव है। ठीक है, क्योंकि पेड़ से ही पत्तों को सार मिलता है, पेड़ से ही पत्तों का जीवन संभव होता है। पेड़ ही ना रहे तो पत्ते क्या, पत्ते तो सूख जाएंगे। तो इसलिए डांट कर बोल रहे हैं भरत जी, बोलते हैं कि तू पेड़ काट कर पत्ता का सिंचन कर रही है। मीन जियन नीति बारी उलीचा, मीन के जीने के लिए बोलते हैं नीति बारी उलीचा, नित्य जल को उलचा कर। जल को उलचाना क्या होता है? उलचाना माने कोई पात्र से जल उठाकर दूसरे ओर फेंकना, उसको बोलते हैं उलचाना। ठीक है, सो जल को उलचा कर माने पानी को उठा उठा के बाहर फेंक कर तुम जो है मछली को बचाना चाहती हो। जल के बिना कभी मछली जिएगी क्या? तो जल तो मछली नहीं रह सकती है, तो जल को हटाकर तुम मछली को जीवित रखना चाहती हो। तो जब मेरे पिता नहीं रहे, जब मेरे बड़े भ्राता नहीं रहे,
तो उनके बिना भरत कैसे रहेगा, भरत कैसे जिएगा? ठीक है, तो यही तुम्हारी सोच में त्रुटि है, तुम समझ नहीं पाई भरत को, अपने पुत्र की क्या इच्छा है, अपने पुत्र के मन में किसके प्रति प्रेम है, किसके प्रति सम्मान है, तो ये तुम समझ नहीं पाई तो तुम कैसी माता है, तो पापिनी है। तो कहते हैं भरत जी, हंस वंशु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, बोलते हैं कि हंस वंशु, हंस वंश सा, हंस वंश क्या हुआ पहले भी मैं बताई थी, हंस का मतलब क्या होता है, हंस वंश है? तो हंस का तात्पर्य क्या है, मैं पहले भी बताई थी इस बात, बताइए, सब भूल गया है? मैं बताती हूँ और आप लोग सब भूल जाते हो। हंस सूर्य का और एक नाम है, जैसे पहले भी आया था। सो हंस वंश मतलब हुआ सूर्य वंश, तो बोले कि सूर्य वंश सा मुझे वंश मिला, ठीक है, और दशरथु जनकु, दशरथ सा मुझे पिता मिले, ठीक है, दशरथ से पिता मिले, और हंस वंश अर्थात सूर्य वंश सा मुझे वंश मिला, माने ऐसे वंश में मेरे को जन्म मिला, और राम लखन से भाई, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, ठीक है, पर जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई, अरे जननी तू तो जननी हुई, हाँ, विधि के ऊपर जो है कुछ बस नहीं चलता। अभी इसमें ध्यान से इस बात को समझना, यहाँ पर भरत जी क्या कहते हैं, अरे जननी तू तो जननी हुई, विधि पर तो कोई बस नहीं चलता हमारा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि तू जननी हुई, तू केवल जन्मदात्री रही, तू माता नहीं बनी। माता जो महान करती है वो माता होती है, जननी केवल तू गर्भ धारण की है, लेकिन तू महान नहीं बन पाई, ठीक है, विधिवश तू केवल मुझे जन्म दी है, तू जन्मदात्री है, बस तू जन्मदात्री बन के रही, ठीक है, विधि से तू जन्म दी है, गर्भधारिणी है, तो बस उतने ही तू रही, आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है, तू माता नहीं बन पाई, जननी तू जननी भई, अरे जननी तू तो जननी हुई, विधि के ऊपर कोई बस नहीं, क्या करूं, तेरे गर्भ से मुझे विधाता जन्म दिए, ठीक है, सूर्य वंश जैसे मुझे वंश मिला, जनक जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन विधाता पता नहीं क्यों तेरे गर्भ से मुझे जन्म दिए, और विधि के ऊपर तो किसी का बस नहीं, तू गर्भधारिणी बनी, ऐसे गर्भ से मैं जन्म लिया, मतलब भरत जी धिक्कार रहे हैं, अपने जन्म को भी धिक्कार रहे हैं कि वो कैसे गर्भ से निकले हैं, और कैकेयी को भी धिक्कार रहे हैं कि तू केवल मात्र जननी रही, ठीक है, केवल तू जन्मदात्री रही, उससे अधिक नहीं, बस तू पैदा करी, उससे अधिक नहीं, तेरे अंदर किसी भी प्रकार के कोई मूल्यबोध नहीं, किसी भी प्रकार के तेरे अंदर सद्गुण नहीं, तू पुत्र के लिए कुछ अच्छा करने वाली नहीं, तो इसलिए तू केवल जननी रही, तू माता नहीं बन सकी, ठीक है, इसलिए मातृ को महतारी कहते हैं, तो महान करने वाली, ठीक है, और तू महतारी नहीं है, तू केवल जननी रही। ऐसे भरत जी जो है अपनी माँ को धिक्कार रहे हैं, अपने माँ को जो है वे बहुत ही गाली दे रहे हैं।
जब ते कुमति कुमत जिया ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयो। अरे कुमति, जब तुम्हारे हृदय में ऐसे बुरा विचार आया, कौन सा बुरा विचार, कि राम को वनवास देना, राम से राज्य को छीनना, मुझे राजा बनाना, ये सब विचार, अपने राजमाता बनना, कौशल्या को दासी बना के रखना, ये सब भावना जब तेरे मन में आई, तेरे हृदय खंड विखंडित नहीं हो गया? कैसे तुम्हारा हृदय खंड विखंडित नहीं हुआ? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, वर मांगते समय तुम्हारे मन को कष्ट नहीं हुआ? कैसे तुम ऐसे वर मांग पाए? और गरी न जी मुंह परे न कीरा, गरी न जी, तुम्हारी जीभ कैसे गल नहीं गई? देखिए, मैं एक बात यहां बताना चाहती हूँ, भरत जी जैसे व्यक्ति कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते हैं कोई स्त्री को, और वो भी अपनी माता। लेकिन उनकी ही माता आज ऐसा कर्म की है कि भरत जी जैसे पुरुष, भरत जी जैसे व्यक्ति, इतने सुसंस्कृत, सुशिक्षित और भगवान के भक्त भरत जी आज ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी माँ के लिए। समझ रहे हैं? किसी भी स्त्री को तो बोल नहीं सकते हैं वे, और अपनी माँ के लिए तो ऐसे शब्द भरत जी कभी उच्चारण नहीं कर सकते थे। अगर कैकेयी ठीक तरह से व्यवहार करती, ठीक कार्य करती, तो कैकेयी के लिए कभी भी ऐसे शब्द वे उच्चारण नहीं कर सकते थे। लेकिन कैकेयी ऐसे कर्म की है कि आज भरत जी अपनी माँ कैकेयी के लिए भी इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बोलते तुम्हारी जीभ कैसे गल नहीं गई? तो कभी बोलते हैं ना, अरे इतनी गंदी बातें तुम की, तुम्हारी जीभ टूट कैसे नहीं गई? ठीक है, और मुंह परे न कीड़ा, तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया? ठीक है, तो उन्होंने देखो ये 3 बातें बताई, तुम्हारे मन को पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारे जीभ गल नहीं गई, और तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी जब वचन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ये 3 सहायक होते हैं, ये 3 साधक होते हैं। ठीक है, कोई भी बातों को बनाने के लिए ये 3 सहायक होते हैं। पहले मन में सोच आती है, और फिर हम लोग जीभ से बोलते हैं, और वो जीभ जो है मुंह में। ठीक है, हाँ, होठ, तो बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ गल नहीं गई, तुम्हारे मन को कैसे पीड़ा नहीं पहुंची, कैसे तुम ऐसे वचन की? तो भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। और बोलते हैं कि राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? कैसे राजा समझ नहीं पाए, तुमको विश्वास कर लिए? लगता है मरण काल विधि मति हरि लीनी, लगता है कि मृत्यु के काल आ गया था उनका, तो इसीलिए उनकी मति मारी गई थी। ठीक है, विधाता उनकी मति हर लिए थे। विधि हो न नारी हृदय गति जानी, तो बोलते विधाता भी नारी के हृदय की गति को समझ नहीं पाए। विधाता भी जो है स्त्री के मन के अंदर क्या चलता है उसको समझ नहीं पाए। सकल कपट अवगुण खानी, ये स्त्रियां जो होती है ये सारे कपट, पाप और अवगुण के ये भंडार है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक बात समझ ले, बार बार करके मैं ये बात को समझा रही हूँ, क्योंकि मन में शास्त्र को पढ़ते वक्त कभी भी जो है उल्टा विचार नहीं होना चाहिए। अरे भरत जी ऐसे कैसे बोल दिए, स्त्रियां सब जो है दोष, अवगुण, कपट से भरपूर है।
ये जो बातें उनके मुंह से निकली है, क्या आपको लगता है भरत जी जैसे व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं? भरत जी के जो चरित्र है, उस चरित्र का अध्ययन करने के बाद क्या कभी आपको लगता है कि भरत जी सारी स्त्रियों के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं? तो ये जो बातें उनके मुंह से निकल रही है, दीज आर ऑल सिचुएशनल। ये सिचुएशन ऐसा था और इस सिचुएशन में वे इतने प्रभावित हो गए थे, इस कारण से उनके मुख से ऐसी खरी खोटी निकल रही थी। कभी कभी व्यक्ति अपने आपा खो बैठता है, परिस्थिति ऐसे उसके जीवन में आ जाती है जिससे व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है, अपना मूल्य खो बैठता है, अपने आपा खो बैठता है, और उसी के परिणाम स्वरूप कभी कभी व्यक्ति ऐसे अपशब्दों का उच्चारण करता है। पर इन शब्दों को सुनकर कभी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि भरत जी देखो सारी स्त्रियों को जो है यहाँ पर निंदा किए हैं। बोले नहीं 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 नहीं, भरत जी सारी स्त्रियों की निंदा कभी नहीं करते हैं। उनके मन में सारी स्त्रियों के लिए ऐसी भावना शायद नहीं होगी, लेकिन उस परिस्थिति में आकर उनके मुख से ऐसी बोली निकल पड़ती है, क्योंकि भरत जी अपने आपा खो बैठे हैं। ठीक है, ऐसे भी पद्म पुराण में ये कहा गया है किन किन को विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, पद्म पुराण में नंदा ने अपने बेटों को समझा रही है। नंदा जो कि माता है, तो वे अपनी माता को, अपने बेटों को सुना रही है, समझा रही है। तो कहती है कि नखिनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रधारिणाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीणाम प्रेष्य जनस्य च। तो कहती है नखिनाम, नाखून वाले जो प्राणी, नाखून वाले जो पशु, ठीक है, बोले उनको, नदी नाम, नदियों को, ठीक है, और श्रृंगी नाम माने सिंहधारी पशु, ठीक है, और शस्त्रधारी नाम, शस्त्रधारी व्यक्ति जिसके हाथ में शस्त्र हो, शस्त्रधारी व्यक्ति, तथा स्त्री नाम, स्त्रियों का, प्रेष्य जनस्य माने दूत, बोले नैव विश्वास कर्तव्य, इनको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाखून वाले जो पशु पक्षी हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। कब नोच लें वो भी ठिकाना नहीं, है ना, नोच लेते हैं, है ना, तो उनकी इतनी बुद्धि थोड़ी है, तो नोच लेंगे। नदी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? नदी के अंदर कितने क्या क्या, कभी मगरमच्छ तो कभी कुछ, और उसकी गहराई भी कितनी है, तो इसलिए नदी को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और श्रृंगीणा माने सिंह वाले पशु, वो भी उठा के जो है पटक देगा, सिंह वाले पशु से भी दूर रहना चाहिए। और शस्त्रधारिणाम, जिसके हाथ में कोई वेपन हो, तो उससे भी जरा दूर रहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्त्रीणाम, स्त्रियों का भी नहीं विश्वास करना चाहिए। ये स्त्रियां जो है कहाँ कैसे सोचेगी, उनके मन में कब कपट आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, स्त्रियों को समझना बड़ा माया जाल है पूरा। ठीक है, माया जाल है, उनका मन बिल्कुल माया जाल से पूरा एकदम भरा हुआ, तो इसलिए स्त्रियों को समझना भी बड़ा कठिन है। उनको पद्म पुराण का ही श्लोक है, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। तो और प्रेष जनस्य माने दूत, दूतों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूत आया है तो आपके यहाँ क्या क्या देख के जाएगा, और क्योंकि वो जा करके अपने मालिक को सब कुछ सारे खबर देगा,
तो इसलिए दूत का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो है लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, ये पुराण का मत है। और भरत जी भी यहाँ पर गुस्से में आकर के बोलते हैं ये स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं मेरे पिताश्री कैसे तुमको विश्वास कर लिया, लगता है मृत्यु काल उपस्थित हो गया था, इसलिए शायद उनकी मति मारी गई थी कि वे तुमको विश्वास कर लिए। और फिर सरल सुशील धर्मरत राहु सो किमि जाने तीय स्वभाव, बोले मेरे पिताजी तो महाराज दशरथ जी वे तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सुशील हैं और धर्म रत हैं, तो इसीलिए सो किमि जाने तीय स्वभाव, वे कैसे जानेंगे स्त्री का स्वभाव, बेचारे इतने सरल व्यक्ति हैं वो, तो वो कैसे ये स्त्री के कपटता को सोचेंगे। तो इसलिए वो तुम्हारी कपटता को नहीं समझ पाए थे, तुमको वचन दे दिए। असको जीव जंतु जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे बताओ संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जिसको रघुनाथ जी प्रिय नहीं, प्राण प्रिय नहीं। बताओ जगत में से कौन प्राणी है जिनको राम जी प्रिय नहीं। और तुम कहां से आई, कहने का अर्थ है कि तुम कहां से आई जो कि राम विमुख हो गई, जो श्री राम को वनवास भेज दी। तुम कैसा, कहां से तुम आई, क्योंकि जगत में ऐसे कोई प्राणी नहीं जो कि राम जी के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है। भे अति अहित राम ते तो ही को तू अहसी सत्य कहू मोही। वे श्री राम जी भी बोलते हैं कि अहित राम ते तो ही, हाँ वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, जो राम जी सबके लिए प्रिय है वे भी तेरे लिए अहित हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, जो किसी के अहित कभी करते नहीं, किसी का अहित कभी सोचते नहीं, कैसे तू उसको प्रेम भाव से नहीं देखी। और को तू हंसी, बताओ तुम कौन है। अब भरत जी को लग रहा है कि पता नहीं ये माता के वेश में कोई और तो नहीं, इसलिए बोलते हैं कि तुम कौन है, को तू अहसी सत्य कहू मोही, मुझे सच बोलो, पता नहीं तुम ये कैकेयी के रूप में कोई और तो नहीं आ गई। तो बताओ जो हंसी सो हंसी, तू जो है सो है, मुंह मसी लाई। अब तू जो है सो है, तू मुंह में अभी जो है स्याही की, जो है स्याही से मुंह को काला करके जाओ जा करके आंखी ओट उठी बैठ ही जाई। तुम मेरे आंख से दूर रहो, तुम जाकर के कहीं कोने में जाकर के बैठो, मेरे सामने मत आ। ठीक है, यहाँ पर तो गोस्वामी जी, मैंने कहा ना ये बड़ा मर्यादित ग्रंथ है, इसमें गोस्वामी जी बिल्कुल मर्यादा से हटके कुछ लिखे नहीं, पर वाल्मीकि जी ने लिखा है। भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं, बोलते अगर मुझे राम जी का निर्देश मिलता तो मैं अभी ही तुझे, तेरे सिर जो है काट डालता, अभी तेरे सिर को मैं 2 टुकड़ा कर देता। मुझे ऐसी माता नहीं चाहिए, और तू माँ होके रह के क्या मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक भरत जी बोले हैं कि मैं तुमको यही मार देता अभी, अगर राम जी का निर्देश मुझे मिलता। और मुझे पता है कि श्री राम जी को ये बात पसंद नहीं आएगी अगर मैं तुमको मार दूं। मतलब वो मारना चाहते थे, लेकिन बोलते हैं कि राम जी को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं तुमको नहीं मार रहा हूं। तो तुम जाकर के मुंह में काली लगा करके जाके कहीं बैठो, मेरे आंख से तुम दूर हो जाओ। आंखी ओट उठी बैठ ही जाई, उठ करके मुंह पोत कर तुम जा करके कहीं बैठो। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहूं कछु तो।
बोलते हैं कि राम विरोधी हृदय थे, राम विरोधी हृदय से, ठीक है। राम विरोधी हृदय माने यहाँ पर गर्भ, ठीक है। राम विरोधी गर्भ से प्रगट कीन विधि मोही, विधाता ने मुझे जन्म दिया है, विधाता ने मुझे राम विरोधी गर्भ से जन्म दिया है। धिक्कार रहे हैं भरत जी एक्चुअली अपने जन्म को। अभी उनको लग रहा है कि क्यों विधाता मुझे ऐसा जन्म दिया, ऐसे स्त्री के गर्भ से क्यों विधाता मुझे जन्म दिया। मोह समान को पात की बादी कहूं कछु तो ही, अरे मेरे समान कौन पापी होगा, मैं बेकार का व्यर्थ का तुमको कुछ कहता हूं। ये जो है ना, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? भरत जी की यह आत्मग्लानि है, ठीक है। आत्मग्लानि एक पवित्र शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति के अंदर ही उत्पन्न होती है। सबको आत्मग्लानि नहीं होती है, ठीक है। आत्मग्लानि जिसका हृदय पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही व्यक्ति के अंदर आत्मग्लानि होती है अपनी गलती को लेकर। खुद से गलती हो जाए या वो कारण बन जाए किसी के कष्ट के लिए, कोई गलत कार्य के लिए वे कारण बन जाए, तो उसके लिए उस व्यक्ति के अंदर आत्मग्लानि होती है जिसका हृदय बड़ा साफ है, ठीक है। तो भरत जी क्योंकि ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले थे, भरत जी के हृदय में कोई छल कपट नहीं था, इसीलिए भरत जी के अंदर आत्मग्लानि दिखाई पड़ रही। भरत जी बार बार करके अपने जन्म की निंदा कर रहे हैं। भरत जी सारे दोष अपने सिर पे ले लिए कि मैं ही पापी हूं, मैं व्यर्थ का तुमको कुछ बता रहा हूं, मैं ही कोई पापी हूं, तभी तो विधाता मुझे ऐसे पापिनी के गर्भ से जन्म दिए, ठीक है। तो ये आत्मग्लानि है। इसी से स्पष्ट होता है कि भरत जी के चरित्र कितना महान है। ये कहना बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं संसार में ऐसे कि अरे जाने दो, लोग कुछ चर्चा करेंगे, लोग कुछ बोलेंगे, उससे हमको क्या, हम अगर सही है तो ठीक है, ठीक है। ऐसे भी कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे मैं अगर सही रास्ते हूं तो ठीक है, लोग कुछ बोले तो क्या। तो बोले नहीं, इस तरह की जो भावना है ये एकांतिक साधक दृष्टि है, पर ये लोक संग्रह के लिए नहीं, ठीक है। लोक संग्रह के लिए नहीं। हम अगर संसारी है, अगर हम गृहस्थ है, हम समाज में रहते हैं, तो हम अगर यह कहें कि मैं तो सही रास्ते पे हूं, लोग कुछ भी बोले तो क्या, बोले ये नहीं चलता है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान राम जी लोक संग्रह को भी उन्होंने देखा और अपने व्यक्तिगत धर्म को भी उन्होंने देखा, अपने व्यक्तिगत साधना को भी उन्होंने महत्व दिया और लोक संग्रह के लिए जो धर्म है उसका भी उन्होंने पालन किया। उभय की आवश्यकता है, ठीक है। साधक पक्ष को भी देखना है, लोक पक्ष को भी देखना है, दोनों को लेके चलना है। तो रामायण ऐसा ग्रंथ है जो हमको दोनों पक्ष के महत्व को सूचित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर भरत जी के अंदर यह आत्मग्लानि हो रही है, ये भरत जी की महानता है। वे अपनी निंदा कर रहे हैं, वे अपने आप को
निहायत निकृष्ट मान रहे हैं, बहुत ही नीच स्थिति में अपने आप को रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वे स्वयं कारण बन गए हैं पिता के मृत्यु का, भ्राता का वनवास का, वे स्वयं ही कारण बन गए हैं। तो इसीलिए वे अपने आप को बहुत ही निम्न स्थिति में रख रहे हैं। यह जो आत्मग्लानि उनके अंदर दिख रही है, ये भरत जी की महानता, ठीक है। भरत जी की जो आत्मग्लानि है वो तो विशेष प्रकार की आत्मग्लानि है, ठीक है, वो विशेष प्रकार की है। वो आत्मग्लानि जो है वो ऐसी है कि वे इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जगत में आज उनकी माता का जो कार्य है, इस कारण से जगत में लोग उनको समझे कि ये ही पिता का हत्यारा है और यही जो है ये भ्राता का शत्रु है, ठीक है। लोगों में उनके ऊपर ये कलंक लगे, लोगों के मन में भरत जी का जो अपने भाई के प्रति प्रेम है उसको लेकर के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो। क्या पता, लोग तो कुछ भी कर सकते। जब राम जी पर लोग लांछन लगा दिए, सीता जी पर लांछन लगा दिए, तो लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। अगर लोग ऐसे डाउट करें कि माँ बेटे मिल करके प्लान किए थे, तो ये उनके लिए असहनीय था। तो इसलिए भरत जी के अंदर आत्मग्लानि हो रही है, धिक्कार रहे हैं भरत जी, कैकेयी को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। और ये सारी बातें जब हो रही है तो उस समय सज धज कर आ गई कौन? न मंथरा, ठीक है। तो जब मंथरा सज धज के आ गई उसी समय, तो उस समय शत्रुघ्न उसके साथ क्या करते हैं उसको हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। हाँ, नहीं, आज मंथरा को नहीं बिटवाएंगे। आज भरत जी के जो है आत्मग्लानि में हाँ, तो ये जो है ना, फिर उसको जो है मंथरा को शत्रुघ्न मारेंगे, ठीक है ना, उसको मारेंगे, पीटेंगे। तो वो हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे, ठीक है। आज बच गई मंथरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।